भारत के विभिन्न राज्यों में देवशयनी एकादशी, क्षेत्रीय परंपराएं और लोक मान्यताएं। देव एक ही है, श्रद्धा विविध है और भारत की यही सुंदरता है। एक पर्व अनेक रूपों में श्रद्धा का उत्सव बन जाता है। भले ही देवशयनी एकादशी पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं, भक्ति के तरीके और उत्सव की झलकियां हैं। आइए जानें कि कहाँ कैसी होती है यह एकादशी। एक, महाराष्ट्र, पंढरपुर यात्रा और वारकरी संप्रदाय। देवशयनी एकादशी का सबसे बड़ा और भव्य उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पंढरपुर, जिसे भगवान विठोबा की नगरी कहा जाता है, वहाँ लाखों श्रद्धालु वारकरी संप्रदाय से जुड़कर पदयात्रा करते हुए भगवान विट्ठल के दर्शन करने पहुँचते हैं। यह पदयात्रा करीब 21 दिन चलती है और भक्त गुरु ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की पालकी लेकर नाचते गाते विठोबा रुक्मिणी का जय घोष करते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। एकादशी के दिन भगवान विठोबा का विशेष अभिषेक, महाभोग और रात्रि भजन होता है। 2. उत्तर भारत, हरिद्वार, वाराणसी और मथुरा की परंपरा। उत्तर भारत के मंदिरों में इस दिन विष्णु जी की विशेष पूजा, झूलन और शयन आरती का आयोजन होता है। भगवान को शयन शैया पर सुलाया जाता है, जिसमें चंदन से लेप, फूलों से श्रृंगार और शयन गीतों का गायन होता है। मथुरा और वृंदावन में इसे झूलन उत्सव की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। कई घरों में लघु रथ यात्रा, झांकी और भागवत कथा का आयोजन होता है। 3. गुजरात, लोक पूजा और शयन महोत्सव। गुजरात में इसे शयन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई मंदिरों में भगवान विष्णु की सुंदर शैया सजाई जाती है और भक्त उन्हें शीतल जल, गुलाब जल व फूलों से स्नान कराकर विश्राम देते हैं। यहाँ स्त्रियां उज्ज्वला एकादशी के रूप में इसे मनाती हैं और संतान सुख तथा परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। 4. ओडिशा और पश्चिम बंगाल, रथ यात्रा का समापन काल। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है, वह देवशयनी एकादशी तक चलती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं और उन्हें मंदिर के भीतर विश्राम कराया जाता है। यह क्षण नीलाद्री विजय कहलाता है। जगन्नाथ भगवान को पीठासन पर विश्राम की मुद्रा में रखा जाता है, जो इस दिन की विशेष परंपरा है। 5. दक्षिण भारत, विश्राम और शांति की एकादशी। दक्षिण भारत में विशेषतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यह पर्व अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। यहाँ मंदिरों में विशेष शयन सेवा दी जाती है। भगवान को चंदन, फूल, केसर, कमल दल आदि से सजाकर शयन कराया जाता है। तमिलनाडु में विष्णु सहस्रनाम का अखंड पाठ किया जाता है। कई महिलाएं इस दिन पवित्रता और शुद्धता की देवी लक्ष्मी की आराधना करती हैं। 6. अन्य लोक परंपराएं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में झांकी बनाकर भजन कीर्तन किया जाता है। राजस्थान, एकादशी के दिन ताम्रपत्र पर विष्णु सहस्रनाम लिखकर दान करने की परंपरा है। कर्नाटक, यहाँ भगवान नारायण की मूर्तियों को दूध, दही, शहद, चंदन आदि से स्नान कराया जाता है। यह विविधता क्या दर्शाती है? श्रद्धा का कोई एक रूप नहीं होता। कोई पद यात्रा करता है, कोई भजन गाता है, कोई मौन साधना करता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, प्रभु से जुड़ना। देवशयनी एकादशी, भावनात्मक अनुभव और आत्मिक चिंतन। जब भगवान सोते हैं तब हमें जागना होता है, केवल आंखों से नहीं, आत्मा से। देवशयनी एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक साधना का प्रवेश द्वार है। इस दिन केवल व्रत नहीं रखा जाता, बल्कि स्वयं के भीतर एक यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है। मन की यात्रा भीतर से बाहर नहीं, बाहर से भीतर। हम सारा जीवन बाहरी संसार में खोए रहते हैं, उपलब्धियां, रिश्ते, असफलताएं, इच्छाएं। लेकिन देवशयनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख, शांति और उत्तर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह दिन हमें प्रेरणा देता है, अपने जीवन को स्थिर करने की, भटकते मन को एक दिशा देने की और ईश्वर से बिना मांगे जुड़ने की भावना का महत्व। जब आंसू पूजा बन जाते हैं, यदि आपके पास पूजा की थाली नहीं, अगर आपके पास फूल नहीं, अगर आप उपवास नहीं कर सकते, तो भी आप इस दिन व्रत कर सकते हैं अपनी सच्ची भावना से।
ईश्वर को वह भोजन नहीं चाहिए जो आप प्लेट में रखते हैं। ईश्वर को वह प्रेम चाहिए जो आप दिल में रखते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा भजन, एक सच्चा आंसू, एक गहरा मौन भगवान विष्णु को अधिक प्रिय होता है। अवसर है बदलाव का, भीतर का चातुर्मास। जैसे प्रकृति 4 महीने तक सृष्टि को नवजीवन देती है, वैसे ही हमें भी चाहिए कि इन 4 महीनों में अपने क्रोध को क्षमा में बदलें, अपनी लालसा को संतोष में, अपने अहंकार को विनम्रता में, अपने मौन को भक्ति में, भक्ति का रिश्ता मांगने से नहीं, निभाने से। देवशयनी एकादशी का संदेश यही है, भगवान को एक बार के लिए सोने दो और इन 4 महीनों में उन्हें यह भरोसा दो कि इस धरती पर अभी भी श्रद्धा, सेवा और भक्ति जीवित है। एक आत्मिक प्रश्न जो हर एक को पूछना चाहिए, क्या मैं अपने जीवन की दिशा से संतुष्ट हूँ? क्या मेरा मन हर रोज ईश्वर से जुड़ता है? क्या मेरा धर्म केवल नियमों तक सीमित है या आत्मा तक पहुँचता है? क्या मेरी पूजा केवल कर्मकांड है या प्रेम का प्रस्फुटन? यदि इन प्रश्नों पर आपने एक क्षण भी सोचा, तो आप इस एकादशी को सच में जी चुके हैं। 4 महीने ईश्वर विश्राम करेंगे, परंतु हमारी श्रद्धा जागृत रहे। यही है सच्ची भक्ति की परीक्षा।